अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रियाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी हम लोग चले गए थे ज़िला हरिद्वार में और हम एक दिन के बाद वापस आ रहे हैं उधर से। तो अच्छा खासा जाम लगा हुआ था, जगह जगह जाम में फंस गए और जितनी जल्दी कर रहे थे उतनी देर लग रही थी। तो फिर हम आ गए एक दिन के बाद मेरठ, यानी कि अपने घर तो माशाल्लाह से दोनों ही जगह हैं, उधर भी है इधर भी है। तो यानी कि 1.5 घंटे का रास्ता 2.5 घंटे में तय हुआ। तो जी फिर आ गई मैं घर और आजकल मार्केट के बहुत चक्कर लग रहे हैं। तो बस मार्केट चली गई मैं, मुझे कुछ लेसें लेनी थी। तो लेसें वगैरह भी कॉटन के सूटों में लगवाते हैं, जो पार्टी वियर होते हैं वो उनमें तो नहीं लगती। क्या तो खुद ही आ गई उसमें लगी लगाई रेडीमेड में, या नहीं तो फिर ऐसे ही फिटिंग कराते। तो मैं आ गई थी मार्केट और जी लेस मैंने ले ली थी। तो मुझे कुछ कॉस्मेटिक का सामान भी लेना था और ज्वेलरी लेनी थी कुछ बेटी के लिए। तो मैं देख रही थी और फिर मैं सोच रही थी कि ज़रा नज़र में निकालती हूँ कि ये कैसी हैं कैसी नहीं है। तो ये हमारे यहाँ की मेरठ की शराब गेट मार्केट है। तो और तो कुछ लेना नहीं था, वैसे भी मैं बहुत देर में गई थी, 7 बजे के करीब गई थी खाना वगैरह बना के। तो मैंने कहा चलो 2-3 काम कर लाती हूँ और 2-3 काम फिर रोज़ करूँगी ऐसे ही। तो कहीं जाके जब मेरा काम ख़त्म होगा तो फिर आ गई थी मैं। कुछ कॉस्मेटिक का सामान मेरी बेटी ने लिखा था, मुझे दिया था कि अम्मी ये लिया ना। तो मैं आ गई थी स्टार प्लाजा। तो यहाँ पे ना सारी कॉस्मेटिक की सारी चीज़ें जो मिलती है तो ओरिजिनल मिलती हैं, डुप्लीकेट कुछ नहीं मिलता। तो बस मैं उनको दिखा रही थी कि ये सामान मुझे निकाल दें आप। तो वो देख के निकाल रहे थे जो जो मुझे चाहिए था। ये सेलमैन लड़कियां हैं जो जॉब करती हैं यहाँ पर, तो इनसे अगर कहो तो ये दिखाती भी हैं, सारे कस्टमरों को बहुत अच्छी तरह से वो करती हैं, सही करके बातचीत वगैरह बहुत अच्छी बोलती हैं लड़कियां ये। तो फिर मैंने कुछ ज्वेलरी भी देखने लगी थी। तो बस यहाँ ऐसी नहीं थी जैसे कि गर्ल्स के लिए चाहिए, ऐसी थी जैसे बड़ी लेडीज़ों के लिए होती है ना, इस तरह की। तो बच्चियों को तो बच्चों की तरह ही होनी चाहिए। तो बस मेरा काफ़ी सामान था तो उसमें निकाल रहे थे और मैं देख भी रही थी कि और भी कुछ ले लूँ। तो बेटी ने जो सामान लिखा था उसका मिल गया था और 1-2 में कंपनी चेंजिंग हो गई थी, जैसे कि जिस कंपनी की उसने लिखी थी वो कंपनी नहीं मिली थी। लेकिन यहाँ पे तो हर चीज़ ओरिजिनल रहती है। फिर मैंने दूसरी ले ली थी। मैंने कहा अगर वो कुछ कहेगी रूमा मेरी बेटी तो फिर मैं दोबारा से उसको मंगा दूँगी। तो बस यहाँ पे कुछ मैं अपने लिए भी देख रही थी जो मुझे चाहिए होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें भी चाहिए होती हैं, अपनी भी केयर करनी रहती है। और जी देखिए, अगर हम कपड़े भी ना धुलें और ऐसे ही पहनते रहें तो क्या हाल होगा। तो हर चीज़ केयरिंग मांगती है। गला बहुत ख़राब हो रहा तो ना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है श्री रियाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी मेरी 2-3 दिन हो गए व्लॉग बिल्कुल नहीं गया। और हुआ ये कि हमारे एक मिलने वाले थे तो उनके बेटों ने ऐसा हादसा हुआ कि बड़ा ही दुखदायक है कि उनका एक बेटा तो अभी 2 महीने पहले एक्सपायर हुआ था और एक दूसरे बेटे ने कल अपने को परसों, अभी पता नहीं चल रहा, संदेह है कुछ मामलात, पता नहीं है उसने खुदकुशी की है या अल्लाह जाने कोई हादसा है क्या है, अभी पता नहीं चल रहा। और पुलिस का कहना है कि 1 हफ्ते में हम जांच करके बता देंगे ये हादसा है या खुदकुशी है। तो जी बस यही, हम गए हुए थे बाहर उन्हीं के यहाँ और 2-3 दिन हो गए व्लॉग नहीं चाह रहा था। तो मैंने कहा कि चलो आज खाना भी बनाया है, रेसिपी भी हो जाएगी और आज डाल देती हूँ व्लॉग।
तो देखिए जी, चलते हैं किचन में और बनाते हैं खाना। और जैसे जैसे बस समझिए कि बहुत ही शॉपिंग वगैरह भी करनी पड़ रही है, मार्केट भी जाना पड़ रहा है, फिर खाना वगैरह बनाना भी पड़ रहा है। तो बस तो मैं आ गई थी किचन में और बस मैं बनाने लगी थी खाना। तो चलिएगा बनाते हैं खाना। तो जी, मैं आ गई थी किचन में और किचन में बनाना था मुझे खाना। तो मैं बना रही थी आज गोश्त और गोभी, और ये रख दिया था मैंने अपना दूध। अब बस मैं खाने की तैयारी में लग गई थी। अब तो खाना भी ये समझिए कि हम एक दिन वहाँ पर रह के आए और दूसरे दिन घर पे आ गए, जब भी हमारा खाना नहीं बना था। तो कुछ मेरे देवर के यहाँ से आ जाता है, रोज़ ही आता है वहाँ से। तो और कुछ हमने बाहर से मंगा लिया था, तो हमने तो खा लिया था। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना, बहुत कम खाते हैं, बहुत कम। लेकिन बस खाते हैं घर का ही, बाहर का आपका चिकन मटन जो भी हो, कुछ भी नहीं खाते। तो ये मैंने लहसुन, अदरक और प्याज इसमें डाल दी थी, और मैं ये सारे अपने ड्राई मसाले भी इसी में डाल रही हूँ। तो फिर ये 6 ही मसाले हो जाएंगे। तो मैं इनको ग्राइंडर कर लूँगी, यानी कि मिक्सी में पीस लूँगी। तो ये फिर बिल्कुल इस तरह का हो जाएगा जैसे कि हम लोग पहले सिलों पे मसाले पीसते थे, और हमारी अम्मी हमसे पिसवाती थी। तो हमारी अम्मी तो इतनी गुस्से वाली थी कि अगर ज़रा सा भी मोटा मसाला रह जाता था ना, तो हमारी अम्मी सिल पे पानी डाल दिया करती थी कि बस हट जाओ, मैं अपना आप पीस लूँगी, तुम हटो। हम हटते नहीं थे ना, कि नहीं हम ही पीसेंगे, नहीं हम पीसेंगे, ये सोच के डर की वजह से तो अम्मी हमारी पानी डाल दिया करती थी। तो उस टाइम पे हल्दी और लाल मिर्चें, धनिया हमारी अम्मी सब साबुत पिसवाया करती थी, अदरक, लहसुन, प्याज। तो ये 6 मसाले हम पीसते थे। तो हम 3 बजे से पीसने लगते थे। बहुत छोटी थी जब भी हमारी अम्मी ऐसे वैसे काम, आटा गूंद दो, मसाला पीस दो, तो ये करवाती थी। तो बस काम तो खैर माशाल्लाह से बचपन से ही किया हमने। तो मैंने डाल दिया था इसके अंदर गोश्त, और अब डाल दिया मैंने ये 6 चीज़ों का मसाला जो हमें चाहिए होती है। और अभी इसके अंदर मैं डाल दूँ जो मेरा मसाला बाकी रहेगा, तो मैं पानी डाल दूँगी इसी में। तो मैं हो गई थी मुझे ज़्यादा देर, तो मैंने सोचा कुकर का ही आज सहारा ले लेते हैं। तो कुकर में भून लूँगी मैं गोश्त। केड़ा गलेगा नहीं तो 2-1.5 घंटे में गलेगा, फिर सब्ज़ी भी डलेगी। तो मैंने ना कुकर में अपना गोश्त को भून लिया था। गला इतना ख़राब हो रहा है मेरा कि फांसी सी चुभ रही। ज़रा भी मैं अगर ठंडी चीज़ खा लेती हूँ, तो कल मैंने चावल खा लिए थे, तो बस मेरा गला फिर ख़राब। तो मैंने डाल दिया इसके अंदर पानी। अब डाल दूँगी ऑयल जितना भी मुझे चाहिए होगा, और अपना डालूँगी नमक, और फिर मैं इसको लीड लगा के कर दूँगी बंद। तो जब मेरा ये गोश्त, नमक डाल दिया, गल जाएगा, तो फिर मैं इसको अपनी वही कढ़ाई, उसमें मैं इसकी भुनाई करके डाल दूँगी गोभी। जल्दी थी ना, नहीं तो वैसे तो मैं खुले बर्तन में पकाना पसंद करती हूँ, और मुझे अच्छा भी उसी में लगता है, जायका भी उसी में आता है। इसमें गोश्त ना गल जाता है ज़्यादा, उसमें गोश्त हल्का हल्का गलता है, तो उसमें टेस्ट उसका बहुत ही यम्मी लगता है। तो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर टमाटर भी बड़े बड़े काट के पीस, वो तो सब मिक्स हो जाएंगे। तो नमक चला गया, टमाटर चले गए, ऑयल डालूँगी, और इसको फिर मैं चलाऊँगी, और फिर मैं लीड लगा के इसको कर दूँगी बंद। तो ये छोटा कुकर होता है ना, तो जल्दी जल्दी सीटी आती हैं। तो फिर मैंने एक सीटी लगा के कुकर को और गैस कर दिया कम, तो फिर ज़्यादा देर में सीटी लगी, तो मेरा गोश्त जल्दी गल गया था। और फिर मैंने खोल के इसको कढ़ाई में डाल के, यानी कि मैंने ट्रांसफ़र कर लिया था कढ़ाई के अंदर, और फिर मैंने इसको भूना था। तो सब चीज़ें चली गई, अब ऑयल रह गया है। अब जैसे जैसे जाड़े आते जा रहे हैं, सर्दी,
तो देखिए जी, मैं कुछ शॉपिंग करके लाई थी, कुछ दिल्ली से लाई थी, कुछ यहाँ से तो अभी की नहीं है, करूँगी तो फिर मैं सब आपको दिखाऊंगी। क्या मैं सोच रही हूँ कि जो जो हम पहनते रहेंगे, और हमारे यहाँ शादी है मेरे देवर की बेटी, 2 बेटियों की और 1 बेटे की। तो शादी में सभी अपने, मेरी दौरानी है, जिठानी है, सभी अपनी शॉपिंग कर रही हैं, अपने शादी की तैयारियों में लगी हुई हैं। तो बस मैं सोच रही हूँ कि जब हम शादी में जाएंगे तो तभी हम सब चीज़ें अपनी दिखाऊंगी। नहीं तो ऐसा होता है ना कि ये भी एक, यानी कि बाद में दिखाते हैं तो अच्छा लगते हैं, और हम पहले ही दिखा देंगे तो सबको पता चल जाएगा क्या लेकर आई हैं ये, तो फिर अच्छा सा नहीं लगता। जैसे कि हम सस्पेंस में रखते हैं तो अच्छा लगता है। तो बस मैं सोच रही हूँ कि आपको बाद में दिखाऊंगी, और जो मैं कॉस्मेटिक लाई हूँ वो मैं अपनी कल की वीडियो में उसको ज़रूर दिखाऊंगी आपको कि मैं क्या क्या लाई हूँ। तो जी, मैंने लीड लगा के रख दी थी और मैं काटने लगी थी अब गोभी, छोटी छोटी गोभी। तो ये 3 गोभी थी, तो मैंने कहा चलो अब मैं इसको इतने गोश्त भुनता है, इसको मैं इतने काट लेती हूँ। और जी हुआ क्या कि मेरी हेल्पर परवीन, उसके पैर में लग गई चोट, और वो 2 दिन हो गए उसको नहीं आई, वो उसकी तबीयत ख़राब, यानी कि हो गई, चोट लग गई उसके पैर में, कहीं से गिर गई या कहीं पे पैर मुड़ गया। तो घर का भी पूरा ही काम करना पड़ रहा है, और खाना वगैरह, फिर बाहर मार्केट का काम। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि सर्दी आने वाली है अगले महीने से, और उसी में सर्दी में हमारे यहाँ शादी है, तो फिर सर्दी में कहाँ जाती फिरोगी, छोटे दिन बहुत हो जाएंगे। तो तुम अपनी शॉपिंग जो भी करनी है, अपनी तैयारी जल्दी से कर लो, 1 हफ्ते में कर लो, और फिर फारिग हो जाओ करके। तो मैंने कहा ठीक है। तो जी, ये कट गई मेरी गोभी, और टमाटर मैं पहले ही डाल चुकी थी, और धनिया मैं काट के रख दूँगी। तो ये मेरा गोश्त भुन चुका था कुकर में, तो मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया था। मैंने कहा और अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर दूँगी। तो फिर बेटी कहने लगी कि अम्मी मुझे भुना हुआ गोश्त दे दो, सालन। तो मैंने कहा चलो मैं देती हूँ। तो बस फिर मैंने उसके लिए निकाला भुना हुआ, और ये मेरा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका था। मैंने डाल दी इसके अंदर हरी मिर्चें, और अब इसको भूनूंगी, फिर मैं डालूंगी इसके अंदर गोभी, और फिर मैं इसको खोल के ही बनाने वाली हूँ, खोल के ही पकाऊंगी। तो देखिए कितना अच्छा मेरा गोश्त भुन चुका था। तो मैंने सोचा चलो वीडियो 2-3 दिन हो गए मेरा व्लॉग नहीं जा रहा, तो आज ना 3-4 दिन हो गए, मैंने कहा आज डालती हूँ व्लॉग। तो ये बेटी के लिए निकाल रही थी मैं भुना हुआ गोश्त, कि वो ना दोनों टाइम एक ही टाइम खाती है, और अगर मैंने उसको अभी नहीं दिया तो वो फिर खाएगी नहीं, कह देगी नहीं मुझे नहीं खाना। तो बच्चे जब तक नहीं खाते तो माँ बाप को चैन नहीं पड़ती बिल्कुल भी। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे तुम सारे काम छोड़ो और इसको तुम सालन निकाल के दो भुना हुआ, और ये खा लेगी, तो समझ लो कि हम ही ने खा लिया। तो जी मैंने डाल दी गोभी, और फिर मैंने थोड़ा इसको चलाया। तो जी सर्दी आती जा रही है, और हाथ पैर ऐसे होते जा रहे हैं जैसे फटे हुए, बिल्कुल सूखे और ड्राई हो रही है स्किन। तो बस मैं स्किन केयर करने के लिए पेडिक्योर मैनिक्योर कराऊंगी। अब 1-2 दिन में जाने वाली हूँ मैं पार्लर सैलून, और फिर पेडिक्योर मैनिक्योर करा के और फिर लेके आना है स्किन टोनर तो मेरे पास है, और बॉडी लोशन ख़त्म हो रहा है। तो बस मैं आज भूल गई, इतना सामान लेकर आई थी लेकिन बॉडी लोशन भूल गई मैं।
तो मैं फिर जाऊंगी। तो ये डाल दिया मैंने हरा धनिया और हरी मिर्ची मैंने साबुत डाल दी थी। अब बस ये गोभी तो जल्दी गल जाती है, वैसे भी ये समय की गोभी है, गोभी का समय है। और सब्ज़ी इतनी अच्छी अच्छी बिक रही हैं मार्केट में कि ये लगता है ये भी ले लो, वो भी, ये भी ले लो। और लहसुन इतना महंगा हो रहा है, 400 रुपये किलो लिया था आज। तो एक लड़का खड़ा हुआ कह रहा था कि 400 को तो गनीमत है, ये समझिए कि 1-2 दिन में 500 रुपये किलो होने वाला है। मैंने भाई वो भी खाएंगे, ये भी खा रहे हैं, ज़्यादा नहीं खाएंगे, कम खाएंगे। लेकिन पता नहीं लहसुन पे ऐसा कहाँ पे बाहर मुल्कों में जा रहा है, मुल्कों में सप्लाई हो रही है। तो देखिए जी, ये मैंने सब्ज़ी डाल दी थी और ये मेरा कुकर था। तो बस मुझे, वैसे तो खैर रोज़ ही मेरे व्लॉग में आप देखेंगे कि मैं बर्तन ज़रूर धोती हूँ। जो किचन में मेरे सामने बर्तन सनते हैं तो मैं उसको धो देती हूँ। और अब तो ख़ास करके धोने पड़ रहे हैं इस वजह से कि परवीन का पता नहीं क्या दिन में आएगी, क्या दिन में उसकी चोट सही होगी। तो इस वजह से मैंने रात के बर्तन रात को धो दिए थे सब। और बस ये खाना खाएंगे तो उसके बाद भी मैं सब रात को ही धो के रख दूँगी, जिससे कि दिन में सुबह को नाश्ते के ही बर्तन हो, रात को खाने के धुल जाएंगे तो सुबह को नाश्ते के रहेंगे। अब इंसान को अगर फ़िक्र होता है ना तो फिर वो करके रखता है। और हमें ये होती है ना कि मैं किचन में जब खाना बनाती हूँ और जो बर्तन मेरे सनते हैं ना वो तो मैं वॉश कर देती हूँ। लेकिन जैसे कि रात को खाना खाते हैं, मेरे हस्बैंड को आदत है 1-1:30 बजे खाना खाने की, तो वो नहीं धोते हैं, वो रख देते हैं ऐसे ही कि परवीन आएगी सुबह को तो धो देगी। लेकिन आज ये फ़िक्र हुआ ना कि पता नहीं उसकी तबीयत ख़राब है, चोट लग गई, क्या दिन नहीं आएगी। तो मैंने कहा चलो आएगी तो सुभान अल्लाह, और नहीं आएगी तो माशाल्लाह अपने आप धो लेंगे। तो बस मैं बर्तन धो रही थी। और ये मेरा सिंक जब मैं यहाँ पर आई थी तो इतना ख़राब था, इतना ख़राब था कि बस ये लग रहा था मुझे कि इसको निकलवा दूँ। और मैंने हस्बैंड से कहा भी था कि ये सिंक निकलवा दो, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि सिंक नहीं निकलने का, और ये सारा जो हमारा ग्रेनाइट है ये भी सब टूट जाएगा। तो फिर मैंने इसकी मंझाई की, रोज़ धुलाई की, दोनों। जैसे परवीन करके चली जाती है ना काम, मेरा रोज़ का काम है, और मैं खाना बनाने आती हूँ तो मैं सालन बनने के लिए रख देती हूँ और इसको रोज़ साफ़ करती हूँ, डेली का काम है मेरा। इस वजह से जो इंसान खुद कर लेता है ना अपने हाथ से, वो कोई नहीं कर सकता। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।